बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसमें कुछ अहम बातें जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक पूरी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो चले आए जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक प्यारी सी कढ़ाई लें और इसमें 2 लीटर दूध शामिल कर दें। दूध में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, जो हम रेगुलर दूध यूज़ करते हैं मैंने वही यूज़ किया। अगर आप डिब्बे का यूज़ करना चाह रहे हो, जो भी आपको पसंद हो वो दूध आप ले सकते हो, और उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। यह हम आपको बात बता दूँ, इसका हमने खोया बनाना है। और अब आपने चम्मच को चलाते रहना है, चम्मच को बिल्कुल भी आपने रोकना नहीं जब तक ये दूध पकना शुरू ना हो जाए। और दूध को हमने गाढ़ा करना है, खोए की शक्ल में लेके आना है। 40 से 50 मिनट लगेंगे हमें इस खोए को बनाने में। और देखें दूध पकना शुरू हो गया, और साइडों से किनारों से मलाई भी हटाते रहें। किनारों से ये दूध हमारा जम रहा है तो ये भी चम्मच से, ये देखें चम्मच से साफ़ करते रहें। 40 से 50 मिनट हो चुके हैं और हमारा खोया देखिए कितने अच्छे से रेडी हो गया। टाइम लगता है, अगर आप इसमें दूध में पानी शामिल करोगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। इसको हमने गाढ़ा करना है, खोए की शक्ल में लेके आना है। तो देखिए हमारा कितने अच्छे से खोया रेडी हो रहा है। 4 से 5 मिनट और लगेंगे और मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी ताकि ये ठंडा होकर और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो खोया हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको साइड पे करते हैं। और अब चाशनी की तरफ चलते हैं। दूसरी कढ़ाई में मैंने 2 कप चीनी लिया है। आपने भी मेयर करके चीनी लेनी है, वैसे नहीं ऐड कीजिएगा। जितने आप गुलाब जामुन बना रहे हो उस हिसाब से आप 2 से 3 भी कर सकते हो, इससे दुगनी भी कर सकते हो। 2 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। 2 कप चीनी, जितनी चीनी है उतना ही आपने पानी ऐड करना है। अब इस चीनी को आपने अच्छे से मिक्स करना है। लो फ्लेम पे आपने इसको चाशनी को बनाना है। इसकी भी कोई तकनीक होती है, इसको आपने फटाफट से जल्दी से नहीं बना देना। तेज़ आंच पे तो बिल्कुल भी नहीं आप इस चाशनी को बना सकते। इसमें मैंने 1 पिंच इलायची ऐड की है और ½ टीस्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। तो इसको 2 से 3 बॉयल आएंगे तो मैं इसको बंद कर दूँगी और इसको ऊपर से ढक दूँगी ताकि हमारी चाशनी ठंडी ना हो। ऊपर से मैं कवर करके इसको साइड पे रख दूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। खोया देखें कितने अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसमें 2 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। ये मिल्क पाउडर कोई ब्रांड का नहीं है, ये मिठाई वालों से मिलता है। ये मैंने वो वाला मिल्क पाउडर ऐड किया है। ये आप किसी भी पंसार स्टोर से मिठाई का कह के ले सकते हो। ये हलवाई यही मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। 2 कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। इससे इतने ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे जब आप इसको बनाओगे। इसका जायका इतना लाजवाब है, तो आप इसको एक बार खाओगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाओगे। अब 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है। अगर आपको कम लगे, आपसे बाइंडिंग नहीं हो रहे, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हो। खोए को जितनी देर रेस्ट दोगे उतना ही ये थिक होता जाएगा। तो अगर आप इसको 1 घंटा रेस्ट दोगे तो ये इसके लिए 2 चम्मच ही काफ़ी हैं इसके। और अगर आपने ज़्यादा जल्दी बनाने हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसमें मैदा और ऐड किया, मुझे थोड़ा पतला लग रहा था। और अब आपने इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, हथेली से आपने इसको प्रेस करना है और इतना नीट करना है जैसे हम आटे की डो को नीट करते हैं, वैसे ही आपने इसको नीट करना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको नीट करते हुए। हथेली से आपने नीट करना है, आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदना। ये भी दूसरी अहम बात याद रखिएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा और मैदा ऐड किया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा और ऐड किया है। अब इसको दोबारा से मैं नीट कर लूँगी। डो की शक्ल में इसको लेके आना है। इस तरह आपने प्रेस करना, हथेली से प्रेस करना है। इसको हथेली से प्रेस करते जाएं और देखें कितने अच्छे से सेट हो चुका है। चलें जी, देखें कितने अच्छे से सेट हो गया है। इसमें मैंने कोई ऑयल कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ मिल्क पाउडर और मैदा ऐड किया है। देखें कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। इस तरह की डो आपने रेडी करनी है और इतने अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। ½ टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है और ½ टीस्पून ही इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लें, नीट कर लें अच्छे से।
चलें जी, अब इसको प्लेट में रखते हैं और बॉल बनाते हैं। इसके हाथों को आपने हल्का सा ग्रीस कर लेना है। बॉल जितनी शेप में आपको पसंद हो, छोटे हो पसंद हो, बड़े पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो आप उस शेप में इसको बना सकते हो। थोड़ी सी आपने डो लेनी है और हाथों से प्रेस करना है और ऊपर हाथों से हल्का हल्का इसको घुमा लें और गोल शेप में इसको बना लें। ये देखें कितने ज़बरदस्त मैंने बनाए हैं, और मैं सारे बना लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। हैंड से ज़रा ज़ोर से प्रेस कीजिएगा ताकि इसमें कोई क्रैक्स वगैरह ना आए, और ऊपर से भी आपने नीट करने हैं, गोलाई में इसको शेप देनी है और नीट हैंड से आपने इसको करना है। देखिए मैंने सारे बॉल रेडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है और डीप फ्राई करना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमें। 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। इस तरह आपने कढ़ाई को घुमाते रहना है, या किसी चम्मच की हेल्प से आप इसको टर्न कर लीजिएगा, या ताकि ये गुलाब जामुन टूटे नहीं। हल्के हैंड से आपने इनको टर्न करना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। चेक करें लुक, बिल्कुल बाज़ार से भी कई गुना बेहतर ये गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। जो एक मरतबा खाएगा वो इसे बार बार बनाएगा। और चाशनी भी हमारी नीम गर्म है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। तो अब मैंने इसमें ये गुलाब जामुन ऐड कर दिए हैं। मैंने वाइट बॉल में इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आए कि किस तरह के मैंने गुलाब जामुन बनाए। कोई मैंने आपको रेसिपी बताई, आप याद करोगे। और अब फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इतने सॉफ्ट और इतने यमी बने हैं, दिल कर रहा है एक खा लें, दो खा लें, फिर भी करते हैं बार बार और खाएं इसको। और चाशनी इसका शीरा चेक करें, इतना परफेक्ट बना है। और अंदर से देखें इतने सॉफ्ट, कोई जज नहीं कर सकेगा जब आप ये गुलाब जामुन बनाओगे कि आपने घर में बनाई या बाज़ार से लेके आए हो। ये मेरा आपसे वादा है और मेरी गारंटी है, कोई भी जज नहीं कर सकेगा जब ये आप ये गुलाब जामुन बनाओगे। तो आपने बनाने ज़रूर हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।